अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। वेलकम टू माय चैनल OSA ऑनलाइन साइंस एकेडमी। ये चैनल बनाया गया है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई मुश्किल, कोई दुश्वारी, कोई प्रॉब्लम पेश आती है। इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनमें बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व करके दिखाया जाएगा। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं बेसिकली ये जिस बुक का चैप्टर है वो बुक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की है। बुक का नाम है प्योर मैथमेटिक्स और बुक के ऑथर्स के बारे में आपको वीडियो के आखिर में बता दिया जाएगा। तो चलें हम शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स एंड लाइंस। इसका पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जैसा कि नाम से जाहिर है दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला। अब ये ग्राफिकल से रिलेटेड है तो ग्राफिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ बनाना कैसे है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। When you choose an origin, draw an x-axis to the right on the page and y-axis up to the page and choose scale along the axis, you are setting up a coordinate system. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ है। जब आप कोई भी ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उसका मरकज़ डिफ़ाइन करते हैं, ओरिजिन डिफ़ाइन करते हैं जहाँ से आप ग्राफ बनाना शुरू कर रहे हैं। जिस पॉइंट से आप ग्राफ बनाना शुरू करते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, उर्दू में इसे मरकज़ कहते हैं। इस पॉइंट से जब आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं उस हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और एक वर्टिकल लाइन आप ड्रा करते हैं उस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं ये नाम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में। इसकी जगह पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं लेकिन कन्वेंशनली यही नाम यूज़ होते हैं। इससे आगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ट्स हु लिव्ड इन द 17th सेंचुरी। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले जिस साइंसदान ने हमें मुतारफ़ कराया था उसका नाम रेने डिस्कार्ट्स है। वो 17th सेंचुरी के बहुत अजीम मैथमेटिशियन रह चुके हैं। ग्राफ हमने समझ लिया कि ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या चीज़ है, वाई एक्सिस क्या चीज़ है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसमें स्केल डिफ़ाइन करना। स्केल के बगैर तो कोई भी ग्राफ कंप्लीट नहीं होता। स्केल से मुराद होता है, आपने कभी अगर ग्राफ को गौर से देखा हो तो इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए होते हैं और उन पॉइंट्स पर नंबर्स लिखे होते हैं जो नंबर्स आपको बताते हैं कि इस वक्त रीडिंग क्या है या किस पॉइंट को आप शो करना चाह रहे हैं, जिस पॉइंट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिस रीडिंग को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस पॉइंट की रीडिंग जो है वो आपके पास दी जाती है। बेसिकली ये रीडिंग शो करने के लिए भी बनाए जाते हैं ग्राफ। आगे हम शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को, विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमारा काम है आज का प्रूफ करने वाला। वी हैव टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर कभी आपने गौर किया हो तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब आप दो पॉइंट्स लगाते हैं किसी भी ओरिजिन पर या किसी भी ग्राफ पर या वैसे ही आप कॉपी पर सिंपल पेज पर भी अगर आप दो पॉइंट्स ड्रा करते हैं, उन पॉइंट्स को जब आप एक सिंगल लाइन से मिलाते हैं तो आपने कभी गौर किया होगा कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर होता है। ये हमने आज प्रूफ करना है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। Let us have two points in Cartesian plane named as A and B whose Cartesian coordinates are given as। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया है। ओरिजिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस है आपके पास और वर्टिकल लाइन जो शो हो रही है ओरिजिन पर वो वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट ए और उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं ए इंटू x1 x2 और पॉइंट बी है x2 y2। अब हमने शो क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है पहले तो हमें उसे ड्राइव करना होगा, फिर हमें ये भी बताना है कि उन पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो उस लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर है जो लाइन इन दो पॉइंट्स के दरमियान ड्रा की गई है। द पार्ट ऑफ लाइन ए बी विच लेस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये लाइन सेगमेंट है क्या? ये लाइन सेगमेंट वो लाइन है जो हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में ड्रा की गई है, जो आपको इस फिगर में नज़र आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट सी डिफाइन करते हैं।
The third point C has been added to figure 1.1 to form a right angle triangle. अब हम right angle triangle क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसके बगैर इस ग्राफ को हल करना मुश्किल है, पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना मुश्किल है, इसलिए हम पॉइंट सी यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. पॉइंट सी डिफाइन करेंगे, उसके बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी. इस पर हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने यहाँ पर पॉइंट सी डिफाइन किया, फिगर में नज़र आ रहा है. पॉइंट सी x2 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. अब पॉइंट सी हमने मिला दिया. अब हम पॉइंट ए, सी और बी इन तीनों को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और राइट एंगल बन रहा है पॉइंट सी पर. अब इस ट्राइंगल पर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज करना बहुत आसान हो जाएगा. You can see that the C has a same x coordinate as B and same y coordinate as A, that is C has coordinates C into x2 y1. अब अगर फिगर को हम गौर से देखें फ्रॉम द फिग 1.1 यू कैन सी दैट हमारे पास लेंथ ए सी जो है वो है x2 माइनस x1 और सी बी जो है वो है y2 माइनस y1. ये लेंथ आपके पास कैसे आई? देखें, पॉइंट ए जो है वो x1 पर डिनोट हो रहा है और c जो है ये x2 पर. टोटल हमारे पास x है, o से लेकर या पॉइंट x2 तक, ये हमारी टोटल लेंथ है. और हमारी पॉइंट a कहाँ पर लोकेटेड है? x1 पर. और पॉइंट c कहाँ लोकेटेड है? x2 पर. अब जब हमने लेंथ निकालनी होगी ए सी की, तो हम टोटल लेंथ में से x1 लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी. x1 है o से लेकर ओरिजिन तक. तो हमने क्या किया, टोटल लेंथ x2 है, उसमें से हमने ये पहले वाला पोर्शन o से x1 वाला इसको माइनस किया तो हमारे पास x1 से x2 तक की लेंथ आ गई, जो कि हमारी लाइन सेगमेंट ए सी की लेंथ बनती है. इसी तरह हम पॉइंट सी बी से सी बी लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड आउट करते हैं. देखिए, पॉइंट y2 y1 और ओरिजिन, ये तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास. हमारा पॉइंट सी बी कहाँ लोकेटेड है? पॉइंट सी बी, इसका y कोऑर्डिनेट है y1 और b पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट है y2. अब ओरिजिन से लेकर y2 तक हमारे पास टोटल लेंथ है, उसमें से हमें y2 से y1 तक की लेंथ चाहिए, तो हम ओरिजिन से y1 की लेंथ इस टोटल y2 की लेंथ में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी सी बी की वर्टिकल लेंथ आ गई. अब आगे, नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल ए बी सी. अब ट्राइंगल ए बी सी पर जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर. ठीक है. अब हमारे पास ए सी और सी बी की वैल्यूज़ हैं. ए बी जो लाइन सेगमेंट हमने यहाँ लगाई है इसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, तो जो दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं इनको हम यहाँ पुट करते हैं. Now by putting these values of a, c and ab in above equation we get ab is equal to square root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Now this is our required formula. We solve an example to understand the above method. इसमें आपने देखा कि हमने लेंथ ab की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब अगर हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स होते, वैल्यूज़ होती तो हम डायरेक्ट उनको पुट करके देखते. अब एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये पूरा मेथड्स ईजिली समझ आ जाए. एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दी गई है, find the distance between the points a into 4 3 and b into 10 7. एग्जाम्पल को हम बगैर ग्राफ बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि ग्राफ बनाकर सॉल्व कर लिया जाए ताकि हमारी पिछले मेथड की प्रैक्टिस भी हो जाए. और ग्राफिकली चीज़ों को समझना आसान होता है, इसलिए ग्राफ बनाना बेहतर है. तो इसकी जो फिगर बनाई है वो फिगर 1.2 के नाम से है. यहाँ पर वही ओरिजिन है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है. यहाँ पर पॉइंट ए भी है लोकेट किया हुआ, पॉइंट बी भी है और पॉइंट सी भी है. जिस तरह हमने पहले फिगर में पॉइंट सी लिया था, इसी तरह इस फिगर में पॉइंट सी है हमारे पास, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है पॉइंट ए बी सी, और पॉइंट सी पर हमारे पास राइट एंगल है. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इस ग्राफ में अगर आप गौर से देखें तो हमें पॉइंट ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस लेना है, और ये भी साबित करना है कि पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर है. तो पहले हम लेंथ्स लेते हैं. नाउ द लेंथ्स ऑफ द लाइंस ए बी, ए सी एंड सी बी आर गिवन एज फॉलोज. ए सी की लेंथ हमारे पास है 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. ये लेंथ हमारे पास कैसे आई? टोटल पॉइंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट सी तक जो हमारे पास लेंथ है वो 10 है.
और हमें चाहिए पॉइंट ए से सी तक। पॉइंट ए की लोकेशन क्या है 4, और सी पर एक्स एक्सिस की लोकेशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 10 है। तो टोटल हमारे पास 10 है और हमें ए से सी तक चाहिए। 4 जो है वो ओरिजिन से ए तक की है, तो आप 10 में से जब 4 को माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। 6 लाइन ए से सी तक की लेंथ आ गई। इसी तरह हम सी बी की लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारे पास 7 - 3 = 4 आती है। अब इस पर हम इस ट्राइंगल पर ए बी सी पर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ए बी = x2 - x1² प्लस y2 - y1²। अब हमारे पास लेंथ ए सी की भी वैल्यू है और लेंथ सी बी की भी वैल्यू है। इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास क्या आता है, ए बी =10 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आता है ए बी =52। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। अब देखें कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हमारे पास आ गया है √52, और यही डिस्टेंस जो है हमारे पास ये लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 - x1 एंड y2 - y1 और द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देम इज इक्वल। ये टॉपिक बहुत ही आसान था। बेसिकली इसमें था क्या, हमने ये प्रूव करना था कि दो पॉइंट्स आप कहीं पर भी ले लें, किसी भी एक्सिस में ले लें, एक्स एक्सिस में ले लें, वाई एक्सिस में ले लें, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ले लें, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ले लें, या आप कोऑर्डिनेट से अगर समझते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले लें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी कोऑर्डिनेट में आप दो पॉइंट्स ले लें। उन दो पॉइंट्स के दरमियान जब आप एक लाइन लगाते हैं तो उन दो पॉइंट्स के दरमियानी फासला जो है वो आपकी उस लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर होता है। यही हमने प्रूफ करना था। इसके साथ आपको और एग्जांपल्स दी जाएंगी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको देखें, उनको इसी तरीके से हल करने की कोशिश करें। पहले ग्राफ बनाएं, ग्राफ बनाने के बाद पॉइंट्स को लोकेट करें, लोकेशन के बाद आप इस पर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और उनको हल करें। ये बहुत आसान है। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, ग्राफ की समझ नहीं आ रही, ग्राफ बनाना कैसे है, इसमें पॉइंट कैसे लोकेट करने हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।